मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप मज़े में होगी हमेशा की तरह। ज़बरदस्त से रेशेदार हलीम की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। किस तरह से बॉन्ग के गोश्त को हम बनाते हैं कोरमे की तरह उबालकर लहसुन अदरक डाल के, और इसमें दालों को कैसे भिगोया जाता है। हलीम का पैकेट भी बना बनाया ले सकते हैं, और इन दालों को अलग अलग उबाल कर मिक्स करके गोटा लगाया जाता है। 5 किलो के हलीम की रेसिपी आपको चैनल पे ज़रूर मिलेगी। और इसके बाद मैं अब आपको देखती हूँ देग के हलीम की, जो कि 2 देगों के अंदर हम हलीम बनाएंगे। और चने की दाल को यहाँ रात में भिगो दिया गया है। बाकी कोरमा तैयार किया जा रहा है। कोरमे के अंदर 7.5 किलो 2 देगचों में गोश्त है, यानी कि 15 किलो गोश्त है, और 10-10 किलो की देगें हैं। उसके अंदर ये कैसे डलेगा, कोरमे की वही रेसिपी है जो मैंने 5 किलो की दी थी। इसके अंदर बग़ैर हड्डी का ये गोश्त है, और कोरमे को डालकर हमने इसमें रख दिया। इसका रेशा कर लेंगे, दालों को भिगो देंगे। बाकी मूंग मसूर की दाल है, और चावल गंदुम और जौ को हमने देगों में डालकर पानी भर के पहले उबाल लिया था, और फिर इसको डाल के इसके अंदर दूध की तरह से बन जाएगा। ये इस तरह से ये फट जाएगा जौ और गंदुम। और यहाँ पर इसको चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा लकड़ी के ऊपर पकाने की वजह से धुआं बहुत ज़्यादा है। इसके साथ अगर आप चाहें तो बारबेक्यू भी कर सकते हैं। हमने कुछ सीखों को लगा के इंगीठी पे हम बारबेक्यू कर रहे थे, और ये ज़बरदस्त सी खा रहे थे। दूसरे दिन गैस आ चुकी थी, रात में गैस नहीं थी, तो फ्रीज़र में कटी हुई प्याज रख दी थी, जिसको अब हम फ्राई करेंगे। अगर कुछ काली काली आए ना तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। और वैसे भी इसको पानी को जो है ना पहले निकाल दो बेटा। ये हमारे भाई बनाते हैं हलीम, और ये काफ़ी सालों से और बहुत टाइम से इसी तरह से बन रहा है। आप मुहर्रम में भी बना सकते हैं। चेलों में भी देगें बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि सबको हलीम बनाना होता है और किराए पे देगें नहीं मिलती। तो ये हमारे भाई अरेंज करते हैं, और इसी तरह से घोटे लगा के पूरी रात एक शोगल होता है, और इसी तरह सब मेहमान आके फिर खाना खाते हैं। एंड बीटर चला दें। एग बीटर एंड बीटर कुछ देखिए, ये पिसेगी नहीं है, ये उससे ही घुटती है। ये तो बहुत मुश्किल काम होता है। पानी पानी कैसा ये आ जाता है। प्याज लाओ ना, प्याज जल रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी गुटाई भी हो रही है, और ये चूल्हे पे पक भी रहा है, और ये पूरी रात पक्का है। ये काम घर के मर्द हजरात लड़के इस तरह से कर सकते हैं। और अब होगा भंगार। तो जी यहाँ पर हमने बीफ पुलाव की भी एक देग बनवाई थी, और अब हलीम सब खा रहे थे। जो आता जाता है वो खाता जाता है। यहाँ पर इसी तरह से ये चलता रहता है पूरा दिन। और हमारे इसी तरह से माशाल्लाह से फिर चाय बनी थी, चाय भी सर्व हुई थी। और इनको अल्लाह मियाँ सेहत दे मेरे भाइयों को, और वो इसी तरह से ये करते रहें। ये बहुत मेहनत का काम होता है। और अब हम आ गए थे ख़ास जगह पे, जो कि कराची में रहने वालों को पता होगी। ये लालू के 10 नंबर की जगह है, और ये जलती बुझती लाइटों से भरा हुआ एक स्टॉल जो गुज़रते हुए यहाँ पर नज़र आता है। ये है कुल्फ़ी, जो यहाँ पर 40 साल से ये कुल्फ़ी बिक रही है। और ट्यूब लाइटों से इस तरह से आपको दूर से नज़र आ जाएंगे स्टॉल। यहाँ पर बैठने की भी जगह होती है। और इस कुल्फ़ी की तो क्या ही बात है, जो कराची में रहते हैं उन्होंने ये नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। यहाँ पर मुख्तलिफ़ नाम के स्टॉल लगे हुए होते हैं। इसके अंदर फालूदा रोफ़दा होता है, और फ्लेवर्स भी होते हैं। तो ये यमी से कुल्फ़ी हमने रात को खाई, और बहुत मज़ा आया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको हलीम की रेसिपी भी समझ में आ गई होगी कि देगों में कैसे हलीम बनता है। अब मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।